So we are going to solve ISI tomato problem. Question 1. A worker suffered 20% wages. He regained his original pay observing a rise of in this percent. So question is saying एक वर्कर है जो 20% का लॉस सह रहा है अपने वेजेस में वो 20% का लॉस सह रहा है और उसको वापस अपना पेमेंट मिल जाता है उसके वेज में परसेंटेज इंक्रीज होने के कारण। मतलब 20% का जो लॉस होकर जो उसको पेमेंट आ रही है उस पेमेंट में हम कितना परसेंटेज ऐड करें कि उसका ओरिजिनल पेमेंट जो था वो वापस मिल जाए। सो मान लेते हैं उसका ओरिजिनल वेज जो था वो x था, ओरिजिनल वेज x रुपीज़ था। सो उसमें 20% इसका 20% क्या आएगा 0015 और ये जगह x/5 मतलब x/5 का उसको लॉस हो रहा है। तो उसका वेज कितना उसको मिल रहा होगा लॉस करने के बाद 20% का, तो वो मिल रहा होगा 5x - x/5 इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं 4x/5। इतना वेजेस उसे मिल रहा होगा 20% का लॉस होने के बाद। 20% लॉस होने के बाद उसको इतना वेज मिल रहा है। अब इतना वेज उसे जब मिल रहा है, अब इस वेज में हम कितना परसेंटेज और राइज कर देंगे, ताकि वो x के बराबर हो जाए। सो मान लेते हैं इसमें हम a परसेंटेज राइज कर देते हैं। इस वेज में हम a परसेंटेज राइज कर देते हैं और a परसेंटेज जो राइज करेंगे उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि हम राइज कर रहे हैं और इक्वल्स टू x हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसमें मैंने a परसेंटेज राइज कर दिया है तो इसका यहाँ पे राइज परसेंटेज आ गया और उसको ओरिजिनल परसेंटेज में हमने ऐड कर दिया और वो इक्वल होना चाहिए उसके x के बराबर होना चाहिए। सो इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। सो x/5 कॉमन ही ले लेते हैं। 4 यहाँ पे क्या हो जाए 4 + a/25 4 + 25 = x ये बचेगा। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। तो क्या होता है x/5 / 4 + x, यहाँ पे a/25 था इक्वल्स टू x। सो 4 + a/25 इक्वल्स टू x इंटू 5/x। x कट जाएगा। सो a इक्वल्स टू 5 - 4/25 5 - 4 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 25। तो इसका आंसर आएगा 25%। So question number 3, it's a very simple question. अब Body walks from his home to school at 6 km/h. He walks back at 2 km. His average speed is, so
here should be boy and start. So question is saying एक लड़का है जो कि अपने घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है और जाते वक्त इट टेक 6 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त वो स्पीड ले रहा है 2 किलोमीटर पर आवर. लेट टेक डिस्टेंस बी x. और तो फिर आते वक्त का जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगा. हमें पूछा क्या एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड जो होती है टोटल टाइम. सो उसको टोटल डिस्टेंस तो 2x लगने वाला है. अगर टाइम की बात की जाए तो वो यहाँ पे x डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो टाइम क्या हो जाएगा. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी नीड अ टाइम. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसका डिस्टेंस तो x है. स्पीड एक बार 6 जा रहा है और x है एक बार 2 जा रहा है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 6 नीचे सॉल्व करते हैं. तो 2x अपॉन x बाय 6 प्लस 3x. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 1 इंटू 6 बाय x प्लस 3x. ओके, तो ये हो जाएगा 2x और 6 इंटू 4x. x से x कैंसिल हो जाएगा. 2 and 2 to the 4 equals to 3. A is the answer. A option will be the answer. हमने कैसे किया. तो उसको घर से यहाँ तक जाने के लिए मान लेते हैं x डिस्टेंस ले रहा था वो. हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. उसकी हमें इनिशियल मतलब जाने की जो उसकी वेलोसिटी थी, मतलब जाने की जो उसकी स्पीड थी वो 6 किलोमीटर थी. सो ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से हम टाइम निकालेंगे. इसको t1 मान लेते हैं और x बाय 6 एक t2 निकालते हैं. इसका ये जाएगा x बाय 2. एक दूसरी स्पीड ये भी गिवन थी. इसका टोटल डिस्टेंस जाने में x लग रहा है, आने में x लग रहा है, तो यानी हो जाएगा 2x. तो एवरेज स्पीड जो होगी उसकी हो जाएगी 2x बाय x की पावर 6 प्लस x 2x. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 6x प्लस 3x. 2x अपॉन 1 इंटू 6x 4 x कटेगा. 2 2 2 4 2 2 2 6. 3 is the answer. So question 4 we are going to solve. A car travel from P to Q at a speed of 30 km and return from Q to P at 40 km by the same route. Its average speed in kilometer per hour is nearest to. It is a similar question that we have solved in question number 3. So let's take P to Q. x डिस्टेंस है और आने के लिए भी तो x ही डिस्टेंस होगा. सिंपल सी बात है. एवरेज स्पीड चाहिए. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा. हमें स्पीड दी हुई है. स्पीड से हम निकालेंगे टाइम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है. तो वी नो दैट
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकालते टाइम 1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो x/30 हो जाएगा, t2 क्या हो जाएगा, x/50 हो जाएगा, x/30 प्लस x/40 इसको रखेंगे, 12 इसका आएगा, सो 2x/x 4 प्लस 3 120 right, 2x/1 into t अपॉन 4 3 7 राइट, x जाएगा अंदर, इसको सॉल्व करेंगे, 240 डिवाइडेड 7, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 130 28 right, और यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, सो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब बी ऑप्शन इज द राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट 4000 फॉर अ ईयर ऑफ हिज रुपीज़ इतना एट अ इंटरेस्ट ऑफ 5%, तो वो अपनी मैन 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए रखता है, जिसमें से वो 4,000 इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 5% में, और 3,500 करता है 4% पे, और एक अल्फा परसेंटेज पे वो बाकी अपना बचा हुआ अमाउंट करता है। तो हिज टोटल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज़ इतना, इसका टोटल इंटरेस्ट ये आ रहा है, देन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल से, सो ये कहना चाह रहा है, इसका जो टोटल अमाउंट है वो है 10,000 का, जिसमें से वो 4,000 को 5% के इंटरेस्ट पे रखता है, 3,500 को 400 के परसेंटेज पे रखता है। अब बचा हुआ क्या बचा हुआ, 4 3 7 और 500, तो ये कितना होगा, 0 0 10 5 5 और 9 7 2, जो बचा हुआ इसका अमाउंट जो 250 है उसको वो अल्फा परसेंटेज पे रखता है। सो इसका मतलब क्या है, इस परसेंटेज का मतलब बेसिकली ये है कि 4,000 इंटू 5/10 कटेंगे, तो ये इतने इसको इंटरेस्ट मिल रहा है हर एक ईयर, इसको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 4 20, इतना मिलेगा इस पे कितना मिलेगा, 0 4 5 22 12 140। सो अब इस पे कितना मिलेगा, 252 अल्फा अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, इस पे कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। इसका टोटल है 500 का, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों का एडिशन, तो ये 0 4 3, फिर से 0 काट देंगे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 10 4 6 4 3 1 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 25 15 10,
इनको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 530.20 होगा तो फिर 4 देगा, तो 6.4 समथिंग। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 6 हमें गिवन है कि इंटीजर हैं x1 x2 और टिल x100 तक इंटीजर्स गिवन है। तो उसमें अगर हम xi और xi प्लस 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट k मिलता है। तो फिर हमें गिवन है कि x10 1 है, तो बताना है कि x1 की वैल्यू क्या है। अगर x10 1 है तो x1 की वैल्यू क्या है। सो हम इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट x9 x10 इक्वल्स टू k कांस्टेंट, और 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x9 क्या आएगा यहाँ से, k माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि 10 की वैल्यू 1 है। इसी तरह हम x8 प्लस x9 इक्वल्स टू k, और x इसकी वैल्यू तो हमें पता है 9 की, 9 पे निकाल रखा है, तो k माइनस k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1, k से k कट जाएगा, तो x8 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1। सो अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे अगर हम देखें x10 क्या है हमारा 1, यहाँ से हम पैटर्न देख रहे हैं कि ये इवन है, ये इवन है तो हमारा 1 आ रहा है। जी देखो, ये इवन था तो 1 आ रहा है, इवन था 1 आ रहा है, चेक कर सकते हो वापस। और जब ऑड है तो आ रहा है k माइनस 1। हमें इससे ये पैटर्न मिल रहा है कि अगर इवन है तो 1 आ रहा है, ऑड में k माइनस 1 आ रहा है। सो 8 प्लस 7 इक्वल्स टू k, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 1 हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू k माइनस 1, 7 ऑड था और आगे k माइनस 1। सो x1 क्या होगा, जैसा कि हमें पता है 1 एक ऑड है, तो x1 क्या आना चाहिए, k माइनस 1 आना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा k माइनस 1, क्योंकि ऑड के लिए आ रहा है k माइनस 1 और इवन के लिए आ रहा है 1। ये कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे a0 इक्वल्स टू 1 है, a1 भी 1 है, और यहाँ पे गिवन है an इक्वल्स टू an माइनस 1, an माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी बोल रहा है ग्रेटर देन, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ऐसा कुछ बोल रहा है। सो ठीक है, और हमें जो चेक करना है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, 465 466। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे तो हम खाली यही यूज़ करेंगे, 465 466, ये 466, ठीक है ठीक है। सो अब इसमें भी हम एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। लेट a2 निकालने की कोशिश करते, a2 क्या आएगा, a2 इक्वल्स टू a1 और a0 हो जाएगा प्लस 1, दोनों ही हमें पता है 1 1 है, प्लस 1 यहाँ 2 आ जाएगा। a3 निकालने की कोशिश करते हैं, a3 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा a2 और a1 प्लस 1, तो a2 कितना गिवन है हमको, a2 हम निकाल चुके हैं, 2 आया है हमारा, इंटू a1 1 हो जाएगा, प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। a4 निकालने की कोशिश करते हैं, तो a3 a2 प्लस 1, a3 3 आया है, a2 2 आया है, प्लस 1। सो a4 जो था इसको सॉल्व करेंगे, 617 आएगा। सो हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले तो दोनों इवन थे, नहीं पहले दोनों ऑड थे, ये भी ऑड है ये भी ऑड है,
फिर इवन आ गया, फिर ऑड आ गया, फिर ऑड आ गया। तो अगला क्या होना चाहिए? अगला इवन होना चाहिए, अगला इवन होना चाहिए। तो A5 भी निकाल के देख लेते हैं। A5 इक्वल्स टू A4, A3 प्लस 1, A4 हमारा 7 है, A3 हमारा 3 है, प्लस 1 हो जाएगा, 7 तो 21 प्लस 1 इज़ 20 आगे इवन। तो मतलब ये पैटर्न चल रहा है। इसे यहाँ देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ऑड ऑड, और फिर एक आएगा इवन, फिर तुम्हारा आएगा ऑड ऑड, देखो ऑड ऑड, फिर तुम्हारा आया इवन। तो मतलब ये कुछ इस टाइप के पैटर्न में चल रहा है। पहले ऑड ऑड आया, फिर एक इवन आया, फिर ऑड ऑड आया, फिर एक इवन आया। जैसे कि ये तुम्हारा 1 1 था, ये तो मतलब ये एक ऐसा पैटर्न चल रहा है। ये A0 था, ये A1 था, और ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, ये A5 था। A5 तक हम निकाल चुके हैं। तो कुछ इस टाइप के पैटर्न से ये आगे तक जा रहा है। तो हमें चेक करना है A465 और A466। सो हम क्या कर सकते हैं कि 2 3 7 20। सो अगर हम देखें, चलो खाली इवन को उठा लेते हैं। खाली इवन मतलब A2 और A5 को उठाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि A2 और A5 जो है इसमें इनके बीच में है A4, इसके बीच में है A3 और A4। ठीक, इनके बीच में A3 और A4 है, मतलब दो दो का गैप चलेगा। आगे वाला जो नंबर होगा वो होगा A6 और A7। उसके बाद जो A8 आएगा, जो ये A8, ये जो नंबर है, ये नंबर इवन शो करेंगे। ये नंबर जो है इवन शो करेंगे, ये नंबर जो है इवन शो करेंगे। तो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि हर वक्त दो दो के बाद हमें इवन मिल रहा है। तो मतलब 2 5 8 इस टाइप के पैटर्न में हमें इवन मिल रहा है। तो ये एक AP की तरह वर्क करेगा। सो इसको A मान लेते हैं, इसका D निकालते हैं। 5/2 इक्वल्स टू 3, और AN इक्वल्स टू हमें पता है AP से A प्लस N-1D होता है। अब हम बस चेक करेंगे। 465 रखते हैं AN हम रखते हैं 465, और A हम लिखते हैं 2 प्लस 3N-1 3। अगर N की वैल्यू इंटीजर आई यानी ये नंबर जो है इवन है, और अगर इंटीजर नहीं आई तो ये ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। तो 4 6 5 2 3/3 जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 4 10 और 13 हो जाएगा। इनका सम 13 आ रहा है, तो फिर इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर ये मतलब क्या है? ये इवन नहीं है। ये इवन तो नहीं है। इवन नहीं है तो मतलब क्या है? ये ऑड है। ये ऑड हो गया। 4 क्या ऑड हो गया? ये ऑड हो गया, सॉरी, ये ऑड हो गया। 5 6 4 6 5 जो है ये ऑड हो गया। अब 4 6 5 4 6 6 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ऐसे 2 प्लस N-1 डिफरेंस का 3 है। 4 6 6 2 4 और डिवाइडेड बाय 3। और अगर हम करेंगे 6 4 10 और 10 4 14 आएगा। इसका सम 14 आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी इवन नहीं है, ये भी ऑड हो गया। तो मतलब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है।
तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे दो ट्रेन है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की लेंथ जो है एल है। तो क्वेश्चन में गिवन दोनों की लेंथ एल है, एक की स्पीड गिवन है v1, एक की स्पीड है v2। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में t टाइम लेते हैं दोनों को क्रॉस करने में, और हमें l बताना है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, इधर से एक इधर उधर, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी मान लेते हैं v3 हो गई है, v3 हो गई है। और v3 जो इक्वल होगा वो होगा l/t के। ये इन दोनों को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है, ऐसा गिवन है, टेकन टाइम इन t सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। t सेकेंड में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो वो टाइम t जाएगा। तो इसका जो लेंथ आएगा वो जाएगा v3 इंटू टी आ जाएगा। v3 हमारा क्या है, l1 प्लस v2, हमने दोनों का सम लिया था, v3 मान लिया था इसको, और ये t के बराबर है। सो इस फॉर्म में जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वही तो 1 माइल को कन्वर्ट करके इसमें दिया है, तो हम निकाल लेंगे वो। तो ये हो जाएगा हमारा